Assalamu alaikum 3 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 7, Verbs. Future tense. Verbs future tense. Students future मतलब आने वाला कल, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करते हैं गा गी गे, वो काम करेगा, वो आएगा, वो जाएगा, यानी जहाँ पर जो काम अभी तक हुआ नहीं होता, जिसने कल या कभी किसी टाइम होना होता है अभी, उस टेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। You have already learned that a verb is a word or group of words that denotes an action of some kind. Ryan plays, they played, Rafi sings, he sang. जी, अब वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ब होता है जो एक वर्ड होता है या वर्ड्स का मजमूआ, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है किसी काम का होना कि ये काम हो रहा है। यानी अब देखें, रायान प्लेस, प्लेस खेल, रायान खेलता है, राफे सिंग्स, राफे गाता है, दे प्लेड, रायान खेलता है, राफे गाता है, दे प्लेड वो खेले, ही सेंग उसने गाया। अब देखें, प्लेड, सिंग, सेंग, यानी ये सिंग और प्ले एक्चुअली ये दो वर्ब्स हैं, ठीक है। ये वर्ब्स, अब सिंग गाना ये काम है, ठीक है, एक्शन है। प्ले खेलना ये भी एक एक्शन है, यानी ये वर्ब है। प्ले और सिंग दोनों क्या हैं? वर्ब्स हैं, ठीक है। और ये हमें क्या बता रहे हैं? दे डिनोट एन एक्शन, ये किसी काम का के होने का बता रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, there are some verbs which tell us how or what a person, thing or place is or was. Some such verbs are am, is, are, was, were. जी, कुछ वर्ब्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि काम जो है कब होना है, मतलब अभी हो रहा है या हो चुका है, यानी पहले यानी जैसे आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट यानी माजी में, यानी वो काम हो चुका है या अभी हो रहा है या अभी होना है। ये और इन वर्ब्स के लिए क्या यूज़ होते हैं? एम, इज़, आर, वॉज, वर, ठीक है। अब आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। शी वॉज इल, वो बीमार थी। अब देखें, आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, यानी ये प्रेजेंट को शो कर रहा है कि मैं हूँ, ठीक है। और इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। शी वॉज इल, वो बीमार थी मतलब यानी ये वो पहले वो टाइम गुजर चुका है, ठीक है, ये काम हो चुका है कि वो बीमार थी। तो ये इज़, एम, आर, वॉज, वर ये बताते हैं हमें कि कोई काम कब हो, यानी अभी हो रहा है या पहले हो चुका है, ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर करते हैं। नंबर 3, a verb may also tell us when something happens or happened. Spring comes after winter. It rained last night. A verb may also tell us when something happens, यानी कोई भी चीज़ कब होती है, ठीक है, या कब हुई, किसी काम का कब होता है या कब हुआ। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, बहार सर्दियों के बाद आता है, मौसम बहार मौसम गर्मा के बाद, सरमा के बाद आता है, ठीक है। यानी हमें क्या बता रहे हैं कि स्प्रिंग कब आता है, ठीक है, बहार का मौसम कब आता है, ठीक है, आफ्टर विंटर, यानी कम्स, ये हमें बता रही है, ये वर्ब है। नेक्स्ट, इट रेन्ड लास्ट नाइट, रात को बारिश हुई। अब ये हमें बताइए कि पिछली रात यानी जो गुज़र चुकी है रात, तब बारिश हुई। ये भी इस वर्ब ने, रेंड ने हमें क्या बताया कि ये काम पहले हो चुका है, ठीक है, यानी लास्ट नाइट बारिश हुई। द सेम वर्ब में हैव डिफरेंट फॉर्म्स, जी, एक वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, मतलब एक तो बेस फॉर्म होगी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आगे जब हम प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है, बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। फिर थर्ड क्या आ गया कि बेस पास्ट फॉर्म है, ठीक है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है। नेक्स्ट, इंक फॉर्म जो हम कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। अब देखें, रायन प्लेज एवरी डे,
दे प्ले विद रायान, रायान प्लेड येस्टरडे ऑल्सो। अब देखें प्लेस, प्ले, प्लेड, यानी एक वर्ब है प्ले, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखें। एक जगह पे प्लेस यूज़ हुआ है, प्ले फिर यूज़ हुआ है, फिर प्लेड यूज़ हुआ है, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम्पल नंबर ए और बी है, ठीक है, इसमें देखें वर्ब प्लेस और प्ले ये दोनों जो हैं ये प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं। मीन रायान प्लेज एवरीडे, रायान रोज़ाना खेलता है। दे प्ले विद रायान, वो रायान के साथ खेलते हैं, मतलब ये भी खेलते हैं, प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका टाइम क्या है कि ये अभी मतलब खेलते हैं, मौजूदा टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए किसको शो करेगा, प्रेजेंट टेंस को शो करेगा। अब रायान प्लेड येस्टरडे ऑल्सो, रायान ने कल भी खेला, यानी जो कल गुजर चुके हैं उस तब भी रायान ने खेला था, ठीक है। यानी ये गुजर चुका है टाइम, तो ये किसको शो कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये किसको शो कर रही है, पास्ट टेंस को शो कर रही है। यानी वर्ब्स हमें टेंसेस का बताते हैं, प्रेजेंट या पास्ट का, ठीक है। यही बात, ये जो आपका ये पैराग्राफ है इसमें यही बात जो है वो उन्होंने अंडरस्टैंड करवाई है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। So the tense of a verb shows the time when something is or was done or something happens or happened. वर्ब हमें क्या बताता है, सो द टेंस ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब का जो टेंस है वो हमें क्या बताता है, कोई काम अभी हो रहा है या हो चुका है, या कोई काम जो कब होता है और कब हुआ है, ठीक है। दे शाउटेड इन जॉय, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, दे शाउटेड इन जॉय, वो खुशी से चिल्लाए। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सूरज सुबह निकलता है। तो अब ये शाउटेड सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स इट्स टाइम क्या है, ये पास्ट टाइम है। और राइजेस ये है प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। Number 6, the present tense of a verb is formed by using the verb as it is or by adding s or es to the verb. जी प्रेजेंट टेंस कैसे बनाया जाता है, या तो उसकी सिंपल बेस फॉर्म यूज़ की जाती है। सिंपल बेस फॉर्म तब किसके साथ यूज़ होती है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, वो सिंपल हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। उनके अलावा बाकी ही, शी, इट, सिंगुलर वगैरह के साथ हम बेस फॉर्म के साथ एस या यस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तब हमारा कौन सा टेंस बन जाता है, प्रेजेंट टेंस बन जाता है। अब पास्ट टेंस जो है वो हमारा डिफरेंट वे से मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है, ठीक है। कैसे, सम टाइम हम क्या करते हैं, बाय एडिंग डी और ई टी, सम टाइम हम बेस फॉर्म के साथ ई टी या डी ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर सम टाइम हम क्या करते हैं, बाय एडिंग ई टी एंड डबलिंग द लास्ट लेटर, यानी एक तो हम लास्ट जो उसका बेस फॉर्म का लास्ट लेटर होता है, ठीक है, उसको डबल करते हैं और फिर उसके साथ ई टी लगा देते हैं, तो हमारा पास्ट टेंस बन जाता है। फिर सम टाइम क्या करते हैं कि बेस फॉर्म के साथ जब वाई आ जाता है तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, वाई को ख़त्म करके आई ई डी लगा देते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जो स्टैंड, स्टूड, यानी जिनकी जो पास्ट टेंस है ना वो बेस फॉर्म से टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। स्टैंड, स्टूड, मेक, मेड, सेल, सोल्ड, फ्लू, फ्लाई, फ्लू, ठीक है। इस तरीके से पास्ट टेंस बनता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, फ्यूचर टेंस, जो हमारी आज के चैप्टर का नेम था। फ्यूचर टेंस फेल, मुस्तकबिल या आने वाला कल, ठीक है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊँगा। दे विल कम टू आवर हाउस नेक्स्ट वीक, वो हमारे घर अगले हफ्ते आएंगे। यू विल कैच अ कोल्ड इफ़ यू स्टैंड इन द रेन, अगर तुम बारिश में खड़े होगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। यानी ना तो अभी वो स्कूल गया है, ना ही वो हमारे घर आए हैं, और ना ही अभी उसे ठंड लगी है, यानी लग जाएगी, यानी ये काम होगा ज़रूर, लेकिन अब देखिए वो मैं कल स्कूल जाऊंगा, यानी कल जाऊंगा, ठीक है। यानी अभी ये आने वाला जो टाइम है उसमें ये काम होंगे। The verbs shall go, will come and will catch refer to actions that will happen in the future, tomorrow, next week or and sometime soon. अब ये जो हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं will और shall,
ये किसको शो करते हैं, हमारे फ्यूचर टेंस को शो करते हैं, ठीक है। और विल और शैल के साथ हम वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, फ्यूचर टेंस बन जाता है। व्हेन अ वर्ब रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, यानी जब कोई वर्ब हमें आने वाले कल के बारे में बताता है तो हम उस टेंस को क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। आने वाला कल, जब हमें पता चल जाता है कि ये काम आने वाले कल में होना है, ठीक है, तो वो टेंस होगा फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि वर्ब की जो बेस फॉर्म है ना, उसके पहले हम विल या शैल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज़ करते हैं किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। दिस इज़ हाउ द फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब्स इज़ यूजुअली फॉर्म्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का टॉपिक था। आपने इस पेज नंबर 23 और 24 को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।